आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो 2024 की ब्लॉकबस्टर साबित मूवी रही। और इस मूवी को आने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि मूवी क्यों रिलीज से पहले डेट पोस्टपोन हो रहा है। रिलीजिंग डेट इसका 2-3 बार चेंज किया गया। मैंने बोला भी था कि रिलीजिंग डेट चेंज कर रही है, तो लग रहा है मुझे कि आदिपुरुष 2 ये होने वाली है। सभी लोगों ने कहा था, जितने भी यूट्यूब पर रिव्यू करते हैं मूवी का, उन्होंने सभी ने कहा था कि ये मूवी में कुछ दाल में काला है, इसीलिए डेट आगे पोस्टपोन किया जा रहा है। वैसे ही आदिपुरुष का भी किया जा रहा था, लेकिन हमारा जो शंका था वो खत्म हो गया इस मूवी को कल्कि 2898 एडी को देखकर। दोस्तों, इस मूवी को आने के लिए हम लोग कितना देर से इंतजार कर रहे थे। 2023 में ही आती, लेकिन डेट पोस्टपोन कर 2024 में जून में आई, और जून में फाइनली मूवी आई। तो मूवी देखने के बाद लगा कि हाँ, काम किया है नाग अश्विन ने एक ऐसी अच्छी क्वालिटी मूवी पर, जिसे देखकर दिल खुश हो गया और किसी भी धर्म का मजाक नहीं बनाया गया। ऑलरेडी इस मूवी में दिखाया गया कि हिंदू धर्म का क्या मतलब, एक अपना अलग पहचान है, अलग संस्कृति है, और हिंदू धर्म बहुत ही पुराना धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, ये पहला हिंदू धर्म है। इन्होंने ये दिखाया है। आज से 5 लाख पहले जो, आज से मतलब 5 लाख साल बाद जो कहानी घटने वाला, घटना कल्कि का जो जन्म होने वाला है, वो इस मूवी में उन्होंने दिखाया है। महाभारत का सीन दिखाया है। आपने देखा होगा अश्वत्थामा जो होते हैं, जो भैरवा रहते हैं, उनको क्यों वो महाभारत का सीन दिखाते हैं, क्योंकि जो भैरवा है वो ऑलरेडी जो कर्ण था उनका पूर्ण जन्म है। उनका जो पाप था पिछले जन्म में, उसको सुधारने के लिए इस जन्म में उसका जन्म हुआ है भैरवा के रूप में। और बताया गया उनको कि तुम एक अच्छे काम के लिए जन्म लिए हो, कल्कि का साथ देने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए, पापियों को मिटाने के लिए, और फिर से इस धरती पर धर्म का स्थापना करने के लिए जन्म लिए हो। ये बताया जाएगा पार्ट 2 में हमें। और पार्ट 2 कब आ रहा है इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कल्कि 2898 एडी था इस सीरीज का, मतलब पार्ट 1 का नाम, लेकिन पार्ट 2 का जो नाम होने वाला है कल्कि 3120 BC होने वाला है। 3120 BC, ये एग्जैक्ट वही डेट है जिस डेट में कृष्ण भगवान अपने पेड़ वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, और एक जो शिकारी था वो शिकार करते करते कृष्ण भगवान को सोचा कि ये हिरन है, और उनके पैर के ऊपर धनुष मार देता है, और यहाँ कृष्ण भगवान का डेथ हो जाता है। वो एग्जैक्ट उसी डेट में ये 3102 BC है जिस डेट में कृष्ण भगवान यहाँ धरती पे अपना शरीर छोड़कर परलोक गए थे। बल्कि 2898 एडी और 3102 BC क्यों मायने रखता है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक सुप्रीम यास्किन इसमें आपको देखने को मिला होगा कल्कि पार्ट 1 में। ये एक डायलॉग बोलता है, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा अपने हर फेरे में, बस वो प्रलय ही संग लाएगा। थरथराती धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये डायलॉग क्यों सुनाया। अगर आपने मूवी देखा होगा तो ये डायलॉग भी आपको पता ही होगा, लेकिन इस डायलॉग का सुनाने के पीछे कारण ये है कि पार्ट 2 कल्कि पार्ट 2 इसी से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा, महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा, कृष्ण भगवान ने एक बहुत बड़ा धर्म युग का स्थापना किया था महाभारत करके। जितने पापी थे उनका नाश करके धरती पे फिर से धर्म का स्थापना हुआ था। और फिर कृष्ण भगवान 3102 BC में ही अपना शरीर त्याग कर परलोक चल गए थे, लेकिन उनका जो बॉडी था वो जल चुका था, लेकिन उनका जो दिल था वो नहीं जल पाया था। तो एक राजा था, उन्होंने उनका दिल का स्थापना जगन्नाथपुरी के मूर्ति के अंदर कराया था। तो वो जो दिल है और कल्कि का जो जन्म होने वाला एक साथ मेल खाता है, क्योंकि कल्कि का जो जन्म होगा वो जगन्नाथ के दिल से मिलकर जन्म होगा। और यही इस डायलॉग में बताया जा रहा है कि जगन्नाथ का रथ का चक्र घूमेगा और फिर से एक नया युग का जन्म होगा। तो जगन्नाथपुरी से ही स्टार्ट होता है, उनका दिल मिलेगा तभी तो जन्म होगा उनका। तो ये दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। तो ये एक एंगल है। और महाभारत में पटकने का एंगल ये है, भैरवा को पटकते हैं जब अश्वत्थामा, तो क्यों पटकते हैं, कोई कारणवश ही पटकते हैं। तो ये सब कारण था। और आपने देखा होगा हाल ही फिलहाल में विजयनाथी मूवी जो है यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने नाग अश्विन ने प्रभास का एक रथ पे युद्ध करते हुए एक डाला है फोटो। फिर उसके बाद अर्जुन को रिवील किया गया है विजय देवरकोंडा के रूप में अर्जुन को। तो ये सब ऑलरेडी ये बना हुआ है, पार्ट 2 इसका बना हुआ है, थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि इस मूवी से वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं। पार्ट 1 भी आ गया और फिर वो उसके बाद पोस्टर डालकर मार्केटिंग भी वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम बाकी रह गया। तो उसका जो रिलीजिंग डेट है कल्कि का पार्ट 2 का, कल्कि 3102 BC का,
रिलीजिंग डेट मैं आपको बता दूं तो इसका जून 2025 में रिलीजिंग डेट है। जैसा कि आपने देखा होगा 28 जून को आया था ये मूवी कल की, उसी डेट पे एग्जैक्ट आने वाला है कल की 3102 BC, ये आने वाला है 2025 में। तो मैंने ये आपको बता दिया कल की मूवी कब आने वाली है, इसका जो डायलॉग है वो कैसे जुड़ा हुआ है ये कल की 3102 BC से। तो दोस्तों आज के इतना ही। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो चैनल को लाइक से सब जरूर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।